स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए एपिसोड ऑफ हनीमून सीरीज में। आज की जर्नी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम निकल रहे हैं कन्याकुमारी से केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम की तरफ और इस सफर को तय करने में हमें लगे करीब 1 से 1.5 घंटे। शाम के करीब 5:30 बजे हम लोग त्रिवेंद्रम पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही सबसे पहले हमने अपनी कैब बुक की और फिर सीधे अपने एयरबीएनबी की तरफ निकल पड़े। बिना देर किए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अपने एयरबीएनबी का टूर। एंट्री करते ही सबसे पहले था हमारा प्यारा सा लिविंग एरिया जहां बैठकर हम आराम फरमा सकते थे। सबसे खास बात ये थी कि क्रिसमस बस आने ही वाला था तो पूरे घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। फेरी लाइट्स, छोटे छोटे डेकोरेटिव पीसेस और फेस्टिव वाइब्स इस जगह की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। साथ ही साथ हमारा प्राइवेट रूम भी था जो काफी कंफर्टेबल और नीट था। रूम में हमारी जरूरत की लगभग सारी चीजें ही मौजूद थी। कंफर्टेबल बेड, कबर्ड, मिरर और बेसिक एसेंशियल्स सब कुछ था जिससे हमें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। इतनी लंबी जर्नी करने के बाद मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी तो मैंने फटाफट से ऑर्डर किया अपना फेवरेट बरीटो रोल और उसके साथ ली एक ठंडी फ्रूटी। इसके बाद हम दोनों रेडी होकर सीधे निकल पड़े थे शंगुमुकम बीच की तरफ। रात में बीच का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ शांति थी और बस लहरों की आवाज गूंज रही थी। कुछ समय बीच पर बिताने के बाद हम उसके पास ही एक मशहूर ओल्ड कॉफी हाउस चले गए। वहाँ का माहौल भी कमाल का था। ये जगह क्रिसमस डेकोरेशंस और फेस्टिव वाइब से भरी हुई थी। वहाँ पर हमने सबसे पहले पी गर्मा गर्म चाय जिसने हमारी पूरी थकावट को मिटा दिया और उसके बाद डिनर भी हमने वहीं पर किया। अगले दिन का हमारा प्लान था वर्कला को एक्सप्लोर करने का जो अपने ब्यूटीफुल क्लिफ्स, बीचेस और जटायु पॉइंट के लिए काफी मशहूर माना जाता है। सुबह सुबह हम लोग जल्दी उठे, तैयार हुए और हमारी कैब भी ठीक 8 बजे समय पर पहुंच चुकी थी। हमारे जो ड्राइवर थे वो काफी फ्रेंडली और एंटरटेनिंग थे और उनकी वजह से हमारा सफर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका था। दिन की शुरुआत की एक अच्छे से नाश्ते के साथ शौविक ने खाया मसाला डोसा और मैंने खाई पूरी सब्जी और इसके बाद हम दोनों निकल पड़े वर्कला को एक्सप्लोर करने के लिए। वर्कला पहुंचने के बाद हमारा सबसे पहला स्पॉट था जटायु अर्थ सेंटर। सबसे पहले हमने टिकट लेने के लिए लाइन लगाई और उसके बाद हम निकल पड़े अपने केबल कार राइड के लिए जिसके लिए हम दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। कुछ देर के इंतजार के बाद आखिरकार अब हमारी बारी आ चुकी थी। जैसे ही गंडोला ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, रास्ते का नजारा और भी ज्यादा शानदार होता चला गया। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और दूर तक फैली खूबसूरत व्यूज, सब कुछ बहुत ही सिनेमैटिक सा लग रहा था। कुछ ही मिनटों में गंडोला हमें ऊपर जटायु अर्थ सेंटर की चोटी तक ले आया। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, सामने ही हमें दिखाई दी दुनिया की सबसे बड़ी चिड़िया की मूर्ति, जटायु की विशाल प्रतिमा। साथ ही ऊपर से जो नजारा दिखाई दे रहा था वो कमाल का था। चारों तरफ फैले हरे भरे पेड़, दूर दूर तक फैली पहाड़ियां और वो नीला आसमान। ये एक्सपीरियंस बस दिल को छू लेने वाला था। जटायु अर्थ सेंटर सिर्फ एक साइट सीइंग स्पॉट नहीं है बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प हिस्ट्री और कहानी छिपी हुई है। ये जगह सीधे भारतीय रामायण से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जटायु जो कि एक महान पंछी थे, उन्होंने सीता माता को रावण से बचाने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा डाली। उनकी इस वीरता को याद करते हुए उनकी विशाल और भव्य मूर्ति बनाई गई है जो सच में देखकर दिमाग को हिला देने वाली है। सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं बल्कि जटायु अर्थ सेंटर एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए भी एक परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ केबल कार राइड्स, व्यू पॉइंट्स और नेचर ट्रेल्स हैं जो हर विजिटर को एक यादगार एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे आप हिस्ट्री, एडवेंचर और नेचुरल ब्यूटी तीनों का मजा एक साथ ले रहे हो। जटायु अर्थ सेंटर सिर्फ जटायु की मूर्ति तक ही सीमित नहीं है। यहाँ एक राम मंदिर भी है जो विजिटर्स के लिए एक स्पिरिचुअल और कल्चरल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। माना जाता है कि इस मंदिर में हनुमान जी ने भगवान राम जी का फुटप्रिंट रखा था जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मतलब
यहाँ आकर सिर्फ प्रकृति और एडवेंचर का मजा ही नहीं मिलता, बल्कि माइथोलॉजी और इतिहास की भी एक झलक मिलती है। ये कॉम्बिनेशन इसे और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। आसपास के नज़ारों का मजा लेने के बाद हमने फिर से गंडोला में बैठकर नीचे लौटने का सफर शुरू किया। इसके बाद हमने फटाफट से अपना लंच किया और निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो था मैंग्रोव फॉरेस्ट में कंट्री बोटिंग। वहां पहुंचते ही सबसे पहले हमने अपनी टिकट्स ली, फिर सेफ्टी के लिए अपनी अपनी लाइफ जैकेट्स पहनी। उसके बाद हम अपनी कंट्री बोट पर चढ़ गए। जैसे ही बोट में बैठे, हम दोनों के चेहरों पर एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। पहली बार मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीच से बोट राइड करने का जो थ्रिल था, वो वाकई अलग लेवल का था। धीरे धीरे हमारी कंट्री बोट पानी को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। चारों तरफ फैली घनी हरियाली, पानी पर झुके हुए पेड़ और हल्की हल्की हवा, सब मिलकर एकदम सिनेमैटिक वाइब्स दे रहे थे। वहां पर कायाकिंग का भी ऑप्शन था, लेकिन ऑनेस्टली हमारे अंदर इतनी भी फुर्ती नहीं थी कि हम पैडिंग करके धूप में इतना लंबा सफर कर पाते। ऊपर से धूप भी काफी तेज थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना आराम से बैठकर बस नज़ारों को ही एंजॉय किया जाए, और इसी वजह से हमने कंट्री बोट सेलेक्ट की। हमारा ये डिसीजन बिल्कुल सही निकला, क्योंकि धूप भी बहुत तेज थी और बोट राइड के दौरान हम आराम से बैठे बैठे चारों तरफ के मैंग्रोव फॉरेस्ट, पानी की शांति और नेचर की खूबसूरती को फील कर पा रहे थे। जैसे जैसे हमारी बोट आगे बढ़ रही थी, हम एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां पेड़ों की टहनियां आपस में मिलकर एक नेचुरल कैनोपी बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी ग्रीन टनल के अंदर एंट्री कर रहे हों। मैंग्रोव फॉरेस्ट का ये नज़ारा वाकई मेरी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था। चारों तरफ बस घनी हरियाली, ऊपर से छन कर आती सूरज की हल्की हल्की किरणें और बैकग्राउंड में पंछियों की प्यारी सी चहचहाट, सब मिलकर एक जादुई माहौल बना रहे थे। पानी की सतह पर पेड़ों की परछाई पड़ रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी मिरर वर्ल्ड में सफर कर रहे हों। वहाँ की शांति इतनी गहरी थी कि बस मन कर रहा था कि बोट यहीं रुक जाए और हम हमेशा के लिए इस जगह पर ठहर जाएं। कई लोग वहीं पानी में उतरकर नहाने लगे थे। कोई मजे से तैर रहा था, तो कोई सिर्फ पानी में हाथ डाल के छपछपा रहा था। इसी बीच कुछ लोग कायाकिंग भी कर रहे थे और अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ा और वो धप से सीधा पानी में। हम दोनों बोट से ये सब देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। मतलब एडवेंचर प्लस कॉमेडी, दोनों का कॉम्बो हमें एक साथ मिल गया था। धीरे धीरे हमारी बोट राइड अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही थी। पीछे छूट रहे थे वो ग्रीन टनल्स, पंछियों की चहचहाट और पानी में झलमिलाती धूप। सच कहूँ तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जर्नी मेरे लिए सिर्फ एक राइड नहीं थी, बल्कि एक यादगार एक्सपीरियंस था। यहाँ की शांति, यहाँ की हरियाली और नेचर के इतने करीब होने का एहसास, ये सब दिल में हमेशा के लिए कैद हो गया था। आखिरकार हमारी बोट किनारे तक पहुंच चुकी थी। हम दोनों उतरे, अपनी लाइफ जैकेट्स उतारे और एक बार पीछे मुड़कर उस हरे भरे मैंग्रोव फॉरेस्ट को देखा, जैसे कोई खूबसूरत सपना पीछे छूट रहा हो। उसके बाद हम दोनों अपनी कार में बैठे और अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वर्कला बीच। रास्ते सच में कमाल के थे। एक तरफ हमें शांत और फैले हुए बैक वाटर्स दिखाई दे रहे थे और दूसरी तरफ नीला समंदर। थोड़ी देर बाद हम पहुंच चुके थे वर्कला बीच, जो अपने शानदार क्लिफ्स की वजह से बहुत फेमस है। जैसे ही हमने बीच को देखा, पहली नजर में ही वो नजारा हमारे दिल को छू गया। अब हम निकल पड़े थे बीच की तरफ। हमें वहां पहुंचने में करीब 10 से 15 मिनट लगे और उस दौरान हमारी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सनसेट बस होने ही वाला था। जैसे ही हम बीच पर पहुंचे, सबसे पहली चीज जो हमें महसूस हुई वो थी वहां की शांति। बस लहरों की आवाज, एक एक लहर जैसे अपने अंदर सुकून समेटे आई हो।
हम दोनों भी पानी में उतरे, लहरों से खेले, हंसे, मस्ती की और उस पल को पूरी तरह से एंजॉय किया। फिर हम शांति से बैठ गए और सामने फैले समंदर और आसमान को निहारने लगे। धीरे धीरे आसमान ने अपना रंग बदलना शुरू किया, नीले से सुनहरी, फिर नारंगी और गुलाबी। उस पल का सुकून, वो हल्की हल्की हवा और सूरज का धीरे धीरे समंदर में समा जाना, सबने मिलकर एक ऐसा मैजिकल सीन बना दिया था जिसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। सच कहूँ तो ये सनसेट सिर्फ एक नज़ारा नहीं था, बल्कि एक फीलिंग थी जो हमेशा हमारे दिल में रहेगी। सनसेट देखने के बाद हमने सोचा क्यों ना थोड़ा आसपास की जगह को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए, तो हम निकल पड़े वहाँ की लोकल शॉप्स की तरफ। वहाँ की गलियों में छोटी छोटी दुकानें थी जहाँ हर चीज में एक अलग ही चार्म था। कलरफुल कपड़े, हैंडमेड ज्वेलरी और कुछ यूनिक लोकल आर्ट पीसेस। थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंचे कैफे इटालियानो। ये जगह सच में कमाल की थी क्योंकि यहाँ बैठकर भी आप क्लिफ से सनसेट का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। हमने वहीं पर अपना डिनर करने का प्लान बनाया एंड बिलीव मी, यहाँ की वाइब इतनी एस्थेटिक और सूदिंग थी कि दिल चाहता था और भी देर तक यहाँ पर बैठे रहें। तो दोस्तों, आज का हमारा ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है। वर्कला की ये जर्नी हमारे लिए सच में बहुत ही स्पेशल रहेगी। नेचर, वाइब्स, फूड, सब कुछ परफेक्ट था। अब हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड टेक केयर और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।